नमस्कार, आप नेशन न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कुमार हर्ष। आपको बता दें कि जम्मू जिले के झाझा प्रखंड अंतर्गत कर्मा पंचायत के अंतर्गत एक गांव में बेरहमी से एक युवक की 28 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई। लगभग आधा दर्जन भर लोगों ने युवक को बेरहमी तरीके से पीटा। मामला विगत कई वर्षों से ज़मीनी विवाद का था, जिसको लेकर झाझा थाना में भी कई बार आवेदन भी दिया गया, प्राथमिकी भी दर्ज की गई। प्रशासन की कार्रवाई में अभाव के कारण आप कह सकते हैं लगभग आधा दर्जन भर लोगों ने 28 वर्षीय युवक रोहित कुमार को बेरहमी तरीके से मारकर उसकी हत्या कर दी। हमने जब घटनास्थल पर जाकर इसकी पुष्टि करते हुए ग्रामीणों से बातचीत की तो ग्रामीणों और परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि कल के डेट में 9 बजे रात्रि में झाझा थाना प्रभारी को इसकी सूचना दी गई और लगभग 1.5 घंटे के बाद झाझा थाना प्रभारी श्रीकांत कुमार के द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि पुलिस पदाधिकारी वहाँ पर स्पॉट पर पहुँच रहे हैं। मर्डर होने के बाद जब इस हत्याकांड की जानकारी मिलने के बाद जब परिजनों ने आधे घंटे के बाद प्रशासन की पहुंचने की सूचना नहीं पाई तो फिर से प्रशासन को जब उन्होंने कॉल लगाया, ग्रामीणों ने फिर से प्रयास किया। लगभग 10 से 20 बार प्रयास करने के बाद झाझा थाना प्रभारी का पर्सनल और सरकारी नंबर दोनों का ऑफ आने लगा। हत्याकांड की सूचना मिलने के बाद झाझा एसडीपीओ सतीश चंद्र मिश्रा भी सुबह घटनास्थल पहुंचे। हालांकि आपको बता दें कि परिजनों का प्रशासन पर आरोप है कि लगभग 10 घंटे बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर तफ्तीश कर रही है। इसके आलोक में जब पोस्टमार्टम की बात झाझा एसडीपीओ ने कही तो पूरे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त था और शीर्ष तक पहुंच चुका था। झाझा कर्पूरी चौक पर ग्रामीणों ने लगभग घंटों सड़क जाम किया और जमकर प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी की। एसडीपीओ ने कहा है कि मामले में संज्ञान में आते ही जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 10:59 पे मैं कॉल किए थे झाझा का SHO का नंबर पे, जो सरकारी नंबर होता है उस पर मैं कॉल किया। सर 1 मिनट कुछ सेकंड उनसे बात भी हुई। उन्होंने मुझे बोला कि मैं ऊपर अफसर तक बात करके फिर मैं आ रहा हूँ। फिर हम 2 घंटे 1.5 घंटे के बाद कॉल किए, जब नहीं आए तो नहीं आने के बाद कॉल किए तो फ़ोन ऑफ था। इन जो पर्सनल नंबर SHO का है वो नंबर भी डायल किए तो वो भी नंबर ऑफ था। ठीक है ना। मैंने सारी रात मतलब कॉल करते रहे बट ऑन नहीं हुआ कभी फ़ोन। SP सर को भी कॉल किए, फिर SP सर मुझे बोले कि ठीक है हम उनको भेज रहे हैं। उनको पता नहीं वो कॉल किए या नहीं किए, ये सब रास्ते में पुलिस वगैरह थी, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। बट उन्होंने मुझे बोला कि हम कॉल कर रहे हैं और उनको कॉल करने के बाद भी पुलिस 1.5 घंटा के बाद पहुंची है यहाँ पे, इस जगह पे, घटना की स्थल पे। 1.5 घंटा के बाद उनको SP सर को कॉल करने के बाद 1.5 घंटे के बाद पुलिस पहुंची है यहाँ पे। अनीता देवी है। कौन लगते हैं मृतक आपका? वे मेरा भैया है। अच्छा। क्या हुआ है? घटना कैसे हुई? जानकारी। घटना हुआ ऐसे, वही देखने गए सीमेंट छड़ को, बोला कि पानी आ जाएगा हम झाँपेंगे, जाकर चल जाइएगा। तो बोला कि हम झाँप के आएंगे तब खाएंगे। तो यहाँ से जो गए तो ये जो आम गाछ है यहाँ से पीछा कर दिया सीताराम और विजय दोनों। तो फिर वहाँ जब गए तो भैया सोचा कि आज तो मेरा पीछे कौन गाड़ी है, तो वहाँ गए। जब प्लास्टिक वहाँ उठाया तब यहाँ से सीताराम उनका पकड़ लिया तो उनका पीछे उर्फ तेतर यादव का पिताजी था रामेश्वर यादव, तालाबी गुड्डू चल गया, फिर अजय चल गया, फिर इधर से कारू चल गया, डीलो यादव, शंकर यादव, आइए फुचन यादव, धोबी यादव, ये सब था। तो मेरा भैया सोचे बोला कि क्या हुआ, तो मैं बोला उन लोग बोला कि हुआ कुछ नहीं, आज हो जाएगा। तो हम यहाँ से अब फिर भैया कैसे क्या करेगा, सभी पकड़ लिया, कोई मुंह पकड़ के बांध दिया, कोई आंख में बालू दे दिया, कोई हाथ तोड़ दिया, फिर गोड़ बांध दिया रस्सी से। फिर मेरा रूमा में है बालो, वहाँ ले जाके और पूरा कटा के मारा है। तो इसमें पुलिस क्या आगे की कार्रवाई किया जा रहा था पुलिस के द्वारा? जिनके द्वारा ये कांड किया गया उसको अविलंब गिरफ्तार करेंगे। कोशिश करेंगे कि इन लोग का जो डिमांड है 24 घंटा के अंदर गिरफ्तारी जल्द से जल्द हम लोग पूरा कर सकें। 24 घंटा भी नहीं लगे। फिलहाल ग्रामीण लोग कह रहे हैं कि रात में प्रशासन को सूचना दी गई थी, लेकिन फिर भी प्रशासन की ओर से लापरवाही है। वो जांच का विषय है, जांच होगा तो कार्रवाई होगी। अगर गलती हुई है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। किया गया मृतक के परिजनों के द्वारा क्या क्या सर मुआवजे की मांग की गई थी और क्या क्या भरोसा दिया गया प्रशासन की ओर से? मेरे आने से पहले DSP सर यहाँ मौजूद थे। उनके द्वारा जो पीड़ित परिवार है उनके ये समक्ष बयान दिया गया है। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो उनके खिलाफ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ जो जरूर लिखित मिलेगा तो कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। 24 घंटे के अंदर उसकी कार्रवाई होगी। अगर नहीं उसकी तो आगे कोर्ट से ऑर्डर लेके कुर्सी जब्ती भी किया जाएगा। इसके अलावा मेरे स्तर से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो 20,000 रुपये का पारिवारिक लाभ अनुदान दिया जाता है उसके लिए भी इन लोग को